गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम द प्रोग्राम और उसको मेथड टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन ये पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी देखो कि बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन जो है वो दो होते हैं। दो मीन्स कौन से होते हैं? अभी देखो यहाँ पे लिखा है हमने बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ टू बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मीन्स क्या होता है कि डिजायर और जो हम रिक्वायर्ड या फिर जो हम होना चाहते हैं या जो जो हमको जरूर होता है, तो वो दो चीजें होती है। ये पहला उसमें है कंटिन्यूस हैप्पीनेस और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी। ये जो दो चीज है ये ह्यूमन के बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन होते हैं। उसको बोलेंगे पहला वाला है कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड सेकंड वन इज प्रॉस्पेरिटी। अभी देखो कंटिन्यूस हैप्पीनेस किसको बोलते हैं? Happiness means being harmony within oneself and with other. मीन हैप्पीनेस के लिए क्या हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन विद इन वन सेल्फ एंड विथ अदर। अब विथ अदर मीन्स क्या, कौन कौन आ जाएगा इसमें? विथ अदर मीन्स यहाँ पे चार लेवल एक्सपेक्टेड है। वो है पहला, हमने विद इन वन सेल्फ वो तो देखा है। विद इन वन सेल्फ मीन्स वो क्या हो जाएगा? पहला जो स्टेट है वो है सेल्फ। दूसरा जो स्टेट होता है वो है फैमिली। तीसरा होता है सोसाइटी। और चौथा है नेचर। विद अदर्स मीन्स कौन कौन से विद अदर्स? पहला तो विद इन वन सेल्फ वो हमने कंसिडर किया। विद इन वन सेल्फ मीन्स वो सेल्फ। विद अदर्स मीन्स कौन कौन से होते हैं? फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। अभी देखो इट इज द स्टेट ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। बाद में प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटी। और उसको हम इनफ फिजिकल रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनफ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ मीन्स क्या होता है? नॉट लेस देन और नॉट मोर देन। मीन्स जितना रिक्वायर्ड है उतना उसको हम इनफ बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी मीन्स हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटीज टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी। इट इंश्योर दैट वी हैव मोर देन इनफ टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ एंड शेयर विथ अदर। अभी देखो देखो कि जब इनफ से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम? शेयर विथ अदर, उसको ही प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या बताया मैंने? प्रॉस्पेरिटी मीन्स हैविंग द फीलिंग ऑफ इनफ फिजिकल फैसिलिटी और इनफ फिजिकल रिसोर्सेज, उसको हम बोलेंगे प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पर इनफ मीन्स क्या होता है कि नॉट मोर देन और नॉट लेस देन फिजिकल रिसोर्सेज या फिर फिजिकल फैसिलिटी, तो हम उसको इनफ बोलेंगे, ये प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। अभी देखो मैं ये डायग्राम क्लियर कर लेता। हम्म। अभी देखो एक डायग्राम निकालिए। अभी देखो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या होना चाहिए? पहली तीन चीजें डायग्राम में दिखाएं। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है राइट रिलेशनशिप और तीसरा है फिजिकल फैसिलिटी। अभी देखो कि इसमें प्रायोरिटी कौन सी होना चाहिए। अभी देखो राइट अंडरस्टैंडिंग पे हमने वन लिखा है। राइट रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप के ऊपर हमने टू लिखा है। और फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर हमने थ्री लिखा है। मीन्स अगर हमको ये जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस और कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो अब तीन चीजें डायग्राम में दिखाई है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप या रिलेशनशिप और तीसरा है फिजिकल फैसिलिटी। अब आप बोलोगे सर इसमें से पहली प्रायोरिटी किसको चाहिए? तो हमने यहाँ पे एक नंबर वन पे कौन सा मेंशन किया है? राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडर और दो नंबर पे मीन्स दो नंबर और सेकंड प्रायोरिटी कौन सी मेंशन किया है? रिलेशनशिप या फिर राइट रिलेशनशिप। थर्ड प्रायोरिटी हमने किसको दी है? फिजिकल फैसिलिटी। अभी देखो उसके बाद we can now put it precisely. The program to fulfill the basic human aspiration is the understanding the harmony and live in harmony. अभी ये कौन से लेवल पे हार्मोनी हमको अंडरस्टैंड करना है? ये पहली लेवल कौन सी? इंडिविजुअल या सेल्फ लेवल बोलेंगे हम उसको। सेकंड वन इज फैमिली लेवल और थर्ड सोसाइटी लेवल और फोर्थ वन है नेचर या फिर एग्जिस्टेंस लेवल। ये चारों लेवल पे क्या करना चाहिए कि टू अंडरस्टैंड द हार्मोनी एंड लिव इन हार्मोनी। ये चारों लेवल पे चारों लेवल की हार्मोनी हमको अंडरस्टैंड करना है और इस हार्मोनी लिव इन हार्मोनी और हार्मोनी में हमको रहना है। तभी हम
हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी फुलफिल करेंगे। अभी देखो, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे हमने चार लेवल मेंशन किया है ऑलरेडी, लेकिन उसके पहले ये तीन चीजों में भी ध्यान रखना है। पहली जो प्रायोरिटी है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग को रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी हमारे राइट रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप को रहेगी, और तीसरी प्रायोरिटी है हमारी फिजिकल फैसिलिटी। तभी हम कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो अभी। बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल दिस एस्पायरेशन। अभी एस्पायरेशन हमने देख लिया कि हमारे दो बेसिक एस्पायरेशन है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी उसको फुलफिल कैसे करेंगे? पहला जो है हमारा कौन सा, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे अचीव करेंगे, मैंने देख बोला है कि पहली प्रायोरिटी हमारे किसके ऊपर होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड प्रायोरिटी हमारे किसके ऊपर होना चाहिए, राइट रिलेशनशिप। तभी हम हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। अभी टाइप हैप्पीनेस का कौन सा है, नॉन मटेरियल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स हम ऐसे हैप्पीनेस को टच करके नहीं देख सकते, तो फिर हम कैसे करेंगे, उसको फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम इंटेंजिबल। अभी प्रॉस्पेरिटी कैसे अचीव करेंगे? अभी देखो, प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग मैंने बताया है कि इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल रिसोर्सेज और इनफ फिजिकल फैसिलिटी। तभी हम प्रॉस्पेरिटी अचीव। यहाँ पे इनफ जो वर्ड है वो की वर्ड है। इनफ मीन्स क्या होता है कि नॉट लेस देन और नॉट मोर देन। जो भी हमारे इनफ मीन्स क्या है कि सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटी या सफिशिएंट, इट इज द फीलिंग ऑफ सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटी और सफिशिएंट फिजिकल रिसोर्सेज, उसको ही हम प्रॉस्पेरिटी बोल सकते हैं। अब ये मटेरियल है और ये टेंजेबल मीन्स उसको टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अभी देखो, एक्सेसिंग एंड इंडिकेटिंग द करेक्ट प्रायोरिटी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहली प्रायोरिटी किसकी रहेगी, हमारे राइट अंडरस्टैंडिंग को पहली रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, राइट रिलेशनशिप को। और थर्ड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फिजिकल फैसिलिटी। अभी राइट अंडरस्टैंडिंग को पहली प्रायोरिटी क्यों हमने यहाँ पे लिखा, इट हेल्प्स अस नो व्हाट इज ट्रूली नीडेड फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी हमने राइट अंडरस्टैंडिंग किसके लिए हेल्प करेंगे कि व्हाट इज द ट्रूली नीडेड फॉर happiness and prosperity. Without it, we may be run behind unlimited wealth and still remain unhappy. अब राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे कि वेल्थ के पीछे भागे, तो भागने के बाद भी हम क्या करेंगे, अनहैप्पीनेस फील करेंगे। तो राइट रिलेशनशिप इंश्योर म्यूचुअल हैप्पीनेस विद अदर, ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन क्रिएट द हार्मोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। अभी ट्रस्ट रिस्पेक्ट और अफेक्शन से ही हम राइट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। वो कहाँ पे, फैमिली एंड सोसाइटी में। ये हमारे कौन सी प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी। अभी देखो, थर्ड प्रायोरिटी क्या थी हमारे की, फिजिकल फैसिलिटी आर नीडेड बट ओनली द एक्सटेंट ऑफ बॉडीनेस। मीन्स हमने प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन कौन सी बोली थी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटी और इनफ फिजिकल रिसोर्सेज। तभी हमको उसको प्रॉस्पेरिटी बोला था। लेकिन प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या चाहिए हमें, फिजिकल फैसिलिटी, लेकिन वो कैसी चाहिए कि इनफ या फिर सफिशिएंट स्टेज में चाहिए, तभी हम प्रॉस्पेरिटी फील कर सकते हैं। बिहाइंड दैट एक्सेस अकोमोडेशन लीड्स प्रॉब्लम लाइक स्ट्रेस, ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन। अभी देखो, जब इनफ के नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, इनफ के बाद की जो है उसको बोलते हैं हम ग्रिड। ग्रिड से क्या आता है, स्ट्रेस, बाद में एक्सप्लॉयटेशन, ये चीजें आती है। तो हमको प्रॉस्पेरिटी अगर अचीव करना है तो हमारी फीलिंग कैसी होना चाहिए, ये इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटी और इनफ फिजिकल रिसोर्सेज। तभी हम प्रॉस्पेरिटी अचीव या फील कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है। एग्जांपल में देखो, अभी पहला एग्जांपल, एग्जांपल वन, अ रिच पर्सन विद द लग्जरियस हाउस बट डिस्टर्ब फैमिली लाइफ लैक हैप्पीनेस। अभी देखो कि एक रिच पर्सन है, उसके पास लग्जरियस हाउस है, लेकिन क्या है कि उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, तो क्या करेगा, वो लैक ऑफ हैप्पीनेस फील करेगा। क्यों हो गया वो, राइट प्रायोरिटी।
मीन्स क्या हो गया, उसने पहली प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी को दी है। अभी हमको हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी अचीव करना है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी कौन सी होगी? द राइट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड प्रायोरिटी हमारे राइट रिलेशनशिप, और थर्ड प्रायोरिटी हमारे फिजिकल फैसिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या किया है वो रिच पर्सन ने? पहली प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी को दी, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, अ टीचर विद मॉडेस्ट इनकम बट अ लविंग फैमिली एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन लिव्स हैप्पीली। अभी देखो, यहाँ पे मॉडेस्ट इनकम है, इनकम कम है, लेकिन वो क्या कर रहा है? लविंग फैमिली है उसके पास, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। तो फिर वो उसको क्या करेगा कि वो हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी फील करेगा, क्योंकि राइट प्रायोरिटी उसने किसको दिए? अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप को वो पहली प्रायोरिटी दिए। इसकी वजह से वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी फील कर सकते। लेकिन पहले एग्जाम्पल में उसने पहली प्रायोरिटी किसको दी है? फिजिकल फैसिलिटी को दी है। तो इसकी वजह से वो लैक ऑफ हैप्पीनेस फील करेगा। और यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट रिलेशनशिप को दी है, इसलिए वो यहाँ पे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी फील कर सकता है। होप करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो। थैंक यू।